हम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनके कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, रसिक रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी, नमो नमो जय कुंज महल नित्य, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी।
श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रसिक जनन को श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी एक रचना में समझाए के कह रहे हैं कि भैया जो निर्वधि नित्य विहार हो, जहाँ केवल प्रियालाल बिहार में ही रंगे भये हैं, जहाँ केवल बिहार के अलावा और कछु है ही नहीं है, सेज सुख में ही रात दिन जुगल मगन रहे आमे हैं। हरिदासी इन्हें नए नए लाड़न ते लड़ावे है, या रस के वंश को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने धरा धाम पर प्रकट है के भैया रख लियो। बोले राख्यो वंश बिहार को, जो उपासना केवल बिहार ते भरी भई है, केवल केली की उपासना है। जहाँ ये प्रियालाल नव जोबन के मद ते छके भये, सुरति रस में रंगे रहे आमे हैं, वह बिहार के वंश को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रकट है के, या श्री धाम वृंदावन की धरा पे प्रकट है के स्वामी जी ने वह वंश को मानो रख लियो। स्वामी जी यदि धरा धाम पे नहीं आते तो यह विशुद्ध बिहार को वर्णन कौन करतो। ऐसो रूप सनातन जी ने भी अपने हरिराम व्यास जी ने अपने पद में कही है कि बिहार स्वामी बिन को गावे, नित्य बिहार को सही सही नित्य बिहार को स्वामी हरिदास जी के बिगर कौन गाय सके है। स्वामी जी ने तो केवल केवल बिहार ही गायो है। यही बात को बिहारीदास जी भी अपने एक सवैया की अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि जिनके सुख सारो बिहार सही। बोले भैया जिनके सब सुखन को सार स्वरूप जो नित्य विहार है, अर्थात जो केवल बिहार ही बिहार है, जिनके सुख सारो बिहार सही, जो सही में बिहार के ही उपासक हैं। सर श्री हरिदास की को करी है। स्वामी जी की बराबरी, अर्थात स्वामी जी ने जा नित्य विहार को गायो है भैया, वाकी उपमा कौन से बिहार ते दई जाए। क्योंकि स्वामी जी के बिहार में ना तो जन्म है ना कर्म है, और ना ही ये जन्म कर्म ते सने भय इनके प्रियालाल हैं। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा। श्री ललित श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज तो यह लाइन में यूँ कह रहे हैं कि मेरे जो नित्य किशोर बिहारी बिहारिन है भैया, वो तो अजन्मा है, वो जन्मे भय नहीं है। प्राण एक है, देह दो है उनकी। बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा, केवल तन उनके दो हैं और प्राण उनके एक ही हैं। ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा बिहार के स्वरूप को अपनी केली माल में दर्शायो है। केवल केली को ही स्वामी जी ने अपनी केली माल में रचना के द्वारा दर्शायो है। तो यहाँ बिहारीदास जी महाराज अपनी या लाइन में कह रहे हैं कि राख्यो वंश बिहार को,
स्वामी हरिदास जी ने भैया या बिहार के वंश को मानो रख लियो। बिहार के सही स्वरूप को स्वामी जी ने दर्शाए दियो। तभी तो ललित किशोरी दास जी हु कह रहे कि स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूँ न होए। हे स्वामी जी, जो सुख आपने मेरे हृदय में धर दियो है, जो सुख आपने मेरे हृदय में भर दियो है, वो तो सुख कहूँ देखने को मिल ही नहीं रहे हो। रसिक भक्त जेते विपिन ते सब देखे जोए। श्री धाम वृंदावन में रस की उपासना करवे वाले जितने हु रसिक है महाराज, सबके हृदय हमने टटोर टटोर के देख लिए। एक रस निर्वधि नित्य विहार में रंगे भय प्रिया लाल के स्वरूप को काहू ने वर्णन नहीं किया है। तो रसिक भक्त जेते विपिन ते सब देखे जो। बोले मैंने सब कुछ देख लिया है। यही बात को श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि करो निसंग दूर ते निंदा। जब ये पीताम्बर दास जी की समझ में जो रस आए गयो ललित किशोरी दास जी की कृपा थे, जब ये पीताम्बर दास जी समझ गए कि स्वामी हरदास जी की रसरीति ऐसी है, तो महाराज वहाँ में ऐसे छक गए, ऐसे मगन है गए, ऐसे तल्लीन है गए कि पीताम्बर दास जी को अब और कछु अच्छा लगता ही ना हो। जब लोगों के पास बैठनो उठनो जानो बोलनो सब बंद कर दियो, तो लोग इनकी बुराई करने लग गए होंगे कि भैया ये तो बड़े ही घमंडी हैं। जैसे पीताम्बर दास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं, ऐसे ही बिहारी दास जी के जीवन में भी ऐसे ही श्री ध्रुव दास जी महाराज लिख रहे हैं कि बिहारी दास निजे के रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सौ प्रीत। बिहारी दास जी ने सत्य प्रीति क्यों तोड़ी? क्योंकि स्वामी जी की रसरीति शायद कब के पास में है नहीं। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात। स्वामी हरदास जी के अलावा बिहारी दास जी कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। स्वामी जी की रस रीति में ऐसे मगन भये, ऐसे मगन भये कि कोई बात हो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। बिन बिहार निज एक रसे और न कछु सुहात। बिहार की बात ही, बिहार देखनो ही महाराज बिहारी दास जी को सुहातो हो और कछु नहीं सुहातो हो। या रस की रस पीवे वारिन की ये पहचान है। उन्हें महाराज स्वामी जी की शरण जब प्राप्त है जाए और स्वामी जी को स्वरूप जब समझ में आ जाए, तो उन्हें और कछु भावे भी नहीं है। रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और के रटत रहत हरिदास। बोले भैया जी काऊ की बात मानते ही नहीं है, और तो मानो इनके काजे आन लगी भई ही कि मैं तो काऊ ते कोई बात सुनूंगा ही नहीं, समझूंगा ही नहीं। ये देश उनको है, ये रस उनको है। मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची। बोले स्वामी जी के अलावा चाहे मुझको कितने जन्म क्यों न व्यतीत है जाए, मैं स्वामी जी के नाम कोई की ही जांच न करूंगा, स्वामी जी के रस की ही जांच न करूंगा। और जैसे महाराज चात्रिक जो होवे वो केवल स्वाति की बूंद ही पीवे, या के अलावा वो प्यासो मर भले ही जाए, पर बाकू स्वाति की बूंद के अलावा और कोई बूंद बाकू पसंद नहीं है। ठीक महाराज यही प्रकार से स्वामी जी के जो जन है वो स्वामी जी के रस के अलावा और कोई रस ना सुनना चाहे और ना समझना चाहे, और ना ही महाराज उनकी सुनबे और समझबे की मन में कभी स्वप्न में भी चाहना नहीं होगा। श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चाहूं जो और, तो मोई दीजे लाडली नहीं नरक में ठोर। ये ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ ये प्रसंग बिहारी दास जी महाराज लिख रहे हैं
कि आज मेरे स्वामी जी महाराज ने धराधाम पर प्रकट है कि महाराज या निर्वध नित्य विहार के वंश को मानो रख लिया। स्वामी जी नहीं आते धराधाम पे तो या बिहार को कौन दर्शातो। बलि जई हो श्री रस का चारज, नित्य विहार उद्धार की और जिन्ने मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, हे स्वामी जी मैं आपके चरणन में बलिहारी जाऊं। स्वामी जी आपने अपने ही हृदय को मंथन करके और महाराज ऐसे रस को प्रादुर्भाव किया है कि जा रस को समझ के हमारे मन के सारे भ्रम अंधकार तम कहे अंधकार ते सबको निवारण है गयो है। और या रस प्राप्त करने में हमें कोई परिश्रम हो नहीं करना पड़ा, खाली हमें इतना जरूर करना पड़ेगा कि स्वामी जी और स्वामी जी के जो रसिक जन हैं इनके सिवाय हमें ना काहू की बात सुननी है ना समझनी है। ऐसी अनन्यता हमारे मन में आना अनिवार्य है भैया। तो राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास, इन बिन को उपदेश तो इष्ट अनन्य उपास। ये बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं भैया यदि स्वामी जी धराधाम पे नहीं प्रकटते तो अपने इष्ट को स्वरूप और अनन्यता को स्वरूप कौन दर्शातो, या को उपदेश कौन करतो भैया। सब मिलौनी उपासना करे हैं, कबो कछु सबके यहाँ सब प्रकार की उपासना है। स्वामी जी के यहाँ केवल एक रस विहार की उपासना है। इष्ट अनन्य उपास त्रास सुनि हो तो सबन मन। स्वामी जी की अनन्यता भरी उपासना को सुन के बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया जितने भी रसिक लोग हैं उनको सबको महाराज एक तरह से मानो उनकी छाती सी धड़क जाए है। बोले ऐसी अनन्यता जो नंद नंदन को भी नहीं देखो, ऐसी अनन्यता जो स्वामी जी के अलावा कछु सुननो और समझनो भी नहीं चाहे हैं। त्रास सुनी सब लोग स्वामी जी की चर्चा को सहन नहीं कर सके भैया। स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की चर्चा, स्वामी जी की अनन्यता तो भैया एक आग है। आग जैसे आग को केवल एक छोटा सा पक्षी चकोर खा सके है, पक्षी के राजा गरुड़ हैं पर वो आग को भक्षण नहीं कर सके हैं, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी के जो अनन्य जन हैं जो श्री हरिदास नाम में रंगे हुए भैया वो ही या सत्संग को पचाए सके हैं। जैसे सिंगनी के दूध को केवल शेर को बच्चा ही पी सके है, ठीक स्वामी जी की रस रीति उन्हीं के हृदय में ठहर सके जिन्हें स्वामी जी के अलावा और कछु स्वभाव और भावे भी नहीं है। सबके हृदय में ये रस कैसे रुक जाएगा। ये तो उनके हृदय को महाराज तार तार कर देगो। सिंगनी को दूध या तो शुद्ध स्वर्ण पात्र में रह सके है या सिंगनी के दूध सिंगनी के बच्चा के पेट में रह सके है। क्या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, या तो बाकू कुंदन को बासन चाहिए या बच्चा को पेट चाहिए। तो आप स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी के नाम की अनन्यता अपने हृदय में रख के जब आप स्वामी जी के जन बन जाओगे, स्वामी जी के बच्चा बन जाओगे, तभी या रस रीति को, तभी या रस उपासना को आप पचा सकोगे। यदि आपके हृदय में न कहूँ स्वामी जी के अलावा कछु और बात आई तो आप या को नहीं पचा सको हो। इष्ट अनन्य उपास त्रास सुनी हो तो सबन मन। स्वामी जी की उपासना को सुन के, स्वामी जी के रस को सुन के महाराज जितने भी लोग हैं सबके हृदय में मानो एक तरह से बिजली सी दौड़ जाए है।
साधन विविध विरोध किए। ये उपासना भैया स्वामी हरदास जी की जो रसरीति है, उपासना है, ये साधन रहित उपासना है। या में साधन करने की दरकार नहीं है। साधन यदि आपको करनो ही है तो आप श्री हरिदास नाम की ही साधना करो, श्री हरिदास नाम की ही आराधना करो। यही यहाँ को साधन है और यही सिद्धा अवस्था में, नित्य सिद्ध अवस्था में यही साधना आपको पहुंचाई देगी। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। आपको जो मन है महाराज नित्य विहार को देख देख के फूलों नहीं समावेगो। बात को एक ही उपाय है कि आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ। तो साधन विविध विरोध, जितने भी जगत के साधन हैं, ध्यान है, उन सबन को महाराज विविध साधनन को यहाँ मानो विरोध है। ये महाराज शरीर को त्रासदी देवे वाले साधन है। नागरिक दास जी को सवैया यहाँ याद आ रहे है। वो कह रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीर्थ। बोले भैया हम पे अब तप करने को भी समय नहीं है, तर्पण करने को समय नहीं है और तीर्थ में जावे को समय नहीं है। और मैं तीन प्रकार कहाँ मान लाऊं, कौन करे व्रत संयम नेमो। मोकू भैया व्रत करने को भी समय नहीं है। मैंने तो व्रत ले रखो है, श्री हरिदास नाम को व्रत ले रखो है। कौन करे व्रत संयम नेमो। अब मुँह पे संयम भी नहीं होवे है, मुँह पे नियम भी नहीं होवे। सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। मैं तो स्वामी हरदास जी महाराज के पुनीत प्रसाद को, अर्थात श्री हरिदास नाम रूपी प्रसाद को ही रात दिन ग्रहण करूं भैया। कुंजन वास निवास रसिक, मैं तो लता कुंजन के नीचे रसकन को संग कर करके और महाराज केवल श्री हरिदास नाम में ही मैंने अपनी लौ लगाए राखी है। और मेरा मन कहूं कछु चाहे भी नहीं है। बिहारी दास जी भी तो यही बातें कह रहे हैं। बिहारी दास मन सो कहें, अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोए। बोले भैया मैं अब तो को अब लगाऊंगा ही नहीं दूसरी जगह पे, तने मुझको बड़ो सुख दियो। अब मैं तोते केवल श्री हरिदास नाम के रूप गुण और यश को ही वर्णन करूंगा, करवाऊंगा भैया। और कछु भी तोते में अब तो को मैं नहीं लगाऊंगा दूसरी जगह पे। यही बात को श्री भगवत रसिक जी भी कह रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघो और कछु रसना कहो न और। बोले भैया मैं रसना ते भी कहूंगा तो श्री हरिदास। यही बात को ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि रसना तू हरिदास रट, अखियां जुगुरस भोग, श्री ललित किशोरी कृपा को ये भलो बनो संयोग। अरे रसना तू श्री हरिदास नाम ममताते दृढ़ताते निष्ठाते और संतोष मन में धर के तू लेनो प्रारंभ कर ले। देख नित्य विहार को तो को आनंद प्राप्त होवे कि नहीं। तेरी आंख तो बोले भैया विहार ते रंग जाएंगे। अखियां जुगुरस भोग। बिहारिंदास जी भी अपने एक सवैया में कह रहे हैं, सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन हरिदास गुण नाम भाखो। भैया ये मैं तो स्वामी जी को ही गुणानुवाद गाऊंगा, या के अलावा और कछु भी नहीं सुनूंगो न समझूंगो। तो ऐसी अनन्यता को देख के महाराज सबके मन में
मानो बिजली सी दौड़ गई। स्वामी जी की जो उपासना है वो साधन रहित है। यहाँ कोई साधन की दरकार नहीं है। यहाँ तो यही एक साधन है कि सब जगह पे मन हटाए के स्वामी जी के चरणन में लग जाए। तो साधन विविध विरोध किए, दुख दिए कहा तन। प्यारेदास जी करे भैया या शरीर को नाना प्रकार के साधन ने कर करके और काय को तुम दुख दे रहे हो, कोई दरकार ना है। स्वामी जी के नाम में लग जाओ। साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करवे योग। कृपा बिहार दास की सहज संयोगी भोग। प्यारेदास जी कह रहे भैया मैंने ना तो कोई साधन किया और ना ही मैं कोई साधन करवे के योग्य हूँ। मोकू तो स्वामी जी ने कृपा करके ऐसो अपनो बनाए लियो, ऐसो अपनाए लियो स्वामी जी ने। बस स्वामी जी तो अपनो बनावे के काजे इतने आतुर हैं, इतने आतुर हैं कि वो तो खुद या बात पर रात दिन चिंतित रहे कि या घोर कलिकाल में अब साधन करने को इतना समय कहाँ है। अब तो खाली आप एक ही साधन कर लो, एक ही पेड़ में पानी दे लो, पत्ता पत्ता हरे है जाएंगे। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाय। जो जल सिंचै मूल को, त्यों फल फूल अघाय। आप एक को साध लो, सब सध जाएंगे। अर्थात आप जड़ में पानी दो भैया, पत्ता पत्ता हरे हो जाएंगे। और पत्ता पत्ता में पानी दोगे तो भैया ये तनो भी सूख जाएगा, ये जड़ते ही चलो जाएगा। तो या बिहार की या महाराज रस रीति की जड़ श्री स्वामी हरिदास जी हैं, या रस रीति को बीज ये श्री हरिदास हैं। आप श्री हरिदास में ही क्यों ना पानी दो, आप स्वामी जी को ही क्यों ना जपो, आप स्वामी जी को ही क्यों ना संभाल के रखो भैया। आप स्वामी जी को संभाल के रखोगे, श्री हरिदास नाम रूपी जड़ में आप जल दोगे तो अपने आप ही महाराज यामे जो ये फल लगे हैं बिहारी बिहारिन। एक मूल स्थूल लो, द्वै स्कंद समवैस। सेवत सखी सघन सवै, जान समो जस जस। भैया ये मूल स्वरूप में स्वामी हरिदास जी हैं, प्रियालाल के सुख के दाता स्वामी हरिदास जी हैं, या बिहार के दर्शाए वे बारे लाए वे बारे स्वामी हरिदास जी हैं। तो यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं एक ही साध है सब सध, सब साध है सब जाय। जो जल सिंचै मूल को, त्यों फल फूल अघाय। आप जब मूल में जल दोगे, जड़ में जब पानी दोगे तो भैया फल और फूल जितने चाहो ले लियो। स्वामी जी के नाम में रंग जाओगे तो जितनो चाहे नेत्र भर भर के नित्य नव नवायमान बिहार को भैया आप निहारियों। फिर आप समझा रहे हैं कि मूल ही सठ सिंचै नहीं, साखन पर जल नाय। बोले भैया तू काय को सठता कर रहे हो है, काय को तू मूर्खता कर रहे हो। तू स्वामी जी के नाम में अपने मन क्यों ना रंगा रहे हो भैया। मूल ही सठ सिंचै नहीं। बोले भैया मूल स्वरूप यहाँ स्वामी हरिदास जी हैं, उनको क्यों ना सींच रहे हो, उनको क्यों ना भजन कर रहे हो, उनके चरणन में क्यों नहीं तू पूर्ण रूपेण समर्पित है रहे हो है। साखन पर जल नाय, तू क्यों पत्ता पत्ता पे जल छिड़क रहे हो है। आस करे फल फूल की, मूल गए पछताए। तू पत्ता पत्तान पे जल छिड़क के अपने मन में यूं सोच रहे हो है कि मुझको फल और फूल दोनों मिल जाएंगे भैया।
मूल हूँ चलो जाएगो। तो यहाँ तो बिहारी दास जी ने मूल को पकड़ रखो है। बोले मैं क्यों जाऊं, काहू केहू मैं, बोले बिल्कुल भी बातन में नहीं आऊंगा। मुकु तो स्वामी जी ने ऐसा परिपक्व कर दिया है कि अब मुकु काहू की बातन में आवे की दरकार नहीं है। श्री बिहारीदास प्रबोध शोध श्रुति श्रुमति भाख्यो। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया या कुंडलिया में कि जो तत्व हो, जो सार हो सब सुखन को, श्री स्वामी हरिदास जी ने श्रुति स्मृति को सब सुखन को सार स्वरूप शोध के अपने श्री मुक्ते वर्णन किया है। जाको की नाम है केलीमाल। केवल बिहार ही बिहार है। बिहारीदास प्रबोध श्रोध श्रुति श्रुमति भाख्यो। अति दुर्लभ में दुर्लभ सुलभ हस्ता मल राख्यो। जो सुख वेद शास्त्र सुख नारद सनकादिक ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मीपति नारायण राम कृष्ण महाराज इन सबन के का जो दुर्लभ है वो स्वामी जी महाराज ने शोध के और महाराज अपने जनन के कार्य हस्तामल कर दियो है, सुलभ कर दियो है। ये बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहू, मैं संग पायो और निबाहू। बिहारीदास जी कह रहे भैया मुझको और निबाहू संग मिल गया है, अंत तक निभावे वालों संग मिल गया है। जा सुख की और महाराज सब लोग वांछा करें इच्छा करें वो सुख उनको प्राप्त नहीं होवे है। ऐसा सुख स्वामी जी की शरण में अनन्यता पूर्वक आए हुए थे और स्वामी जी ने मुँह को वो सुख हस्ता मल कर दियो है। तो भैया यहाँ ये समझना है कि हम लोग बड़े बड़भागी हैं तो हमें स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण प्राप्त हुई है और स्वामी जी महाराज ने हूँ और महाराज कृपा को ऐसा भंडार खोल दियो है कि अब यहाँ ते मन हमारा विचलित नहीं होना चाहिए। हम कम से कम इतनी तो प्रार्थना स्वामी जी के चरणन में नित्य किया करें, हे स्वामी जी मेरे मन को आप अपने चरणन में ऐसा लगा लो कि मैं स्वामी जी आपके सिवाय कोई जगह मेरा मन नहीं जाए। ऐसी नित्य प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास।